चलिए, क्लास 10th का ये 9 मॉड्यूल है, यानी कि वीडियो नंबर 9 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले तमाम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे सर्कल का थ्योरम, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ऑन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल और इक्वल, इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं बाबू। ये फर्स्ट थ्योरम्स के हम तमाम क्वेश्चन को, बहुत जितने भी हार्ड क्वेश्चन बनने वाले थे, RS अग्रवाल, यहाँ पे जो भी BK सिंह, तमाम बुक से, NCERT से, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सभी के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं सर्कल के तो तमाम चीजें देख सकते हैं। CBSE बोर्ड द्वारा भी पूछे गए, बिहार में भी, यूपी में भी, तमाम इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी पूछे गए जो भी क्वेश्चन है सभी पे हमने करा दिया। थ्योरम फर्स्ट से थ्योरम 2 पे हम लोग देखेंगे। ए, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ऑन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल और इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले एक सर्कल देखे। सर्कल से कोई एक जिसका सेंटर O है और कहीं पे एक्सटर्नल पॉइंट एक लेते हैं। मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट हम वहां P ले लिए और P से एक टेंजेंट हम निकालेंगे। और यहाँ पे दो चीजें दी गई है, ए सर्कल विथ ए सेंटर और P इज ए पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ से एक टेंजेंट हम लेते हैं, वहीं से एक टेंजेंट ये लेते हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि A और P की जो डिस्टेंस है वो P और B और P की डिस्टेंस के क्या होनी चाहिए बाबू, इक्वल होनी चाहिए। यही हम लोग का यहाँ पे टू प्रूफ वही करना है, PA इक्वल PB। यही जो रेड में आप लोग को दिख रहा है वो दोनों आपस में इक्वल है, यही चीजें हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं OT, OA और OB। ये क्या है बाबू, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी ये वाली और ये वाली आपस में क्या होंगे बाबू, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, लेट अस क्रिएट ट्रायंगल बाय ड्रॉ OP। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे O और P को आपस में मिला लिए, क्योंकि ये इससे पहले AOBP एक क्वाड्रिक बन रहा था। तो हम लोग ट्रायंगल बनाए तो एक बीच में ड्रॉ कर दिए। अब ड्रॉ करने के बाद से हम लोग प्रूफ करना शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, यहाँ पे देखेंगे PAO PBO, यानी ये पीला वाला एक ट्रायंगल है और एक और आपका ये ब्लू वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगलों को अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या, कि एंगल OAP और एंगल OBP ये दोनों 90 डिग्री यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो 90 डिग्री बना रहे हैं और ये रेडियस बराबर है, इक्वल है। और ये दोनों लाइन आपस में कॉमन है, इसके लिए भी ये लाइन और इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी ये लाइन और इस ट्रायंगल के लिए भी ये लाइन। ये लाइन OP जो है वो कॉमन लाइन हो गई, यानी इक्वल होगी। ये रेडियस है तो ये दोनों रेडियस इक्वल होगा और ये 90 डिग्री भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें हम फटाफट लिख देंगे, सब चीजों को हम लोग लिख लेंगे जो जो चीजें हैं। तो यहाँ पे सारे चीजें, यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, तो दोनों के एंगल इक्वल हो जाएंगे। कॉमन साइड जो है वो मैं बताया OP कॉमन साइड है, और OA और OB ये रेडियस है। द सेम सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो तीनों चीजें लिखेंगे। RSS यहाँ पे सीधे लिखेंगे कि ट्रायंगल PAO, यहाँ पे PAO क्या होगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे ट्रायंगल PBO के। तो PA इक्वल टू PB। तो हमारा जाहिर सी बात है, जब ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और तो ये वाला भी साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे CPTC के रूल से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ देखेंगे, हाउ मेनी एक्सटर्नल पॉइंट टू डू यू ऑब्जर्व। हम लोग कितने इसमें एक्सटर्नल पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि कितने इसमें एक्सटर्नल पॉइंट है। तो हम लोग देखेंगे बाबू, C से एक टेंजेंट जा रहा है, यहाँ जा रहा है, एक A से इधर और इधर आ रहा है, एक B से इधर आ रहा है। तो हम लोग के पास यहाँ पे 3 है, A B एंड C, 3 एक्सटर्नल पॉइंट है A B और C, जिससे टेंजेंट इस सर्कल को
पास कर रहे हैं। तो नेम द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, जिसका होगा ए पी एंड ए आर, ये होगा इसका जो टेंजेंट लाइन होगी ए पी और ए आर होगा। बी के लिए बी पी और बी क्यू होगा। सी के लिए सी आर और सी क्यू होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। नेम ऑफ दिस टेंजेंट पी के लिए वो चीजें होंगी, ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी बता दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बाबू, तो ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि थ्योरम थर्ड हम लोग सेकेंड हम लोग यही चीजें कंसिडर किए हैं, यही चीजें हम लोग सीखे हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट एक आ जा रहा है, इसमें हम लोग बताएंगे कितने एक्सटर्नल पॉइंट हैं इसमें। एक्सटर्नल पॉइंट 1 2 3 एंड 4। तो इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी एक्सटर्नल पॉइंट डू यू ऑब्जर्व। तो आप कितने इसमें से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने एक्सटर्नल पॉइंट हैं। तो इसमें एक्सटर्नल पॉइंट कितने हैं? 4। पी क्यू आर एन एस। तो पी क्यू आर एन एस देखेंगे, पी क्यू आर एन एस। तो पी क्यू आर एन एस में ये सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी कंप्लीट किए हुए हैं। अभी हम लोग क्या किए हुए हैं? कंप्लीट किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हम लोग कंप्लीट करके देख लेंगे। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक के लिए बने रहिए विद्याकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल से।